राम की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। साहिब कबीर आज आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आज आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करन कहाया। तप से राज राज मद मानव, नरक ठिकाना पाया। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करन कहाया। तप से राज राज मद मानव, नरक ठिकाना पाया। सिर धुन धुन के पछताया, याती बाजी हार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आज आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। योग विधि से सुखदेव ऋषि तीन लोक फिर आवे। उड़ा फिरे पंछी के तेरिया नहीं मोक्ष द्वार पावे। योग विधि से सुखदेव ऋषि तीन लोक फिर आवे। उड़े फिरे पंछी के तेरिया नहीं मोक्ष द्वार पावे। योगी भव भटका खावे, पावे युक्ति शब्द सार के। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आज आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। पांच भगत नमाज गुजारे करे शाम को ना, बिना बंदगी भोग बढ़ेंगे रहे जुनम जूना। पांच वक्त नमाज गुजारे करे शाम को ना, बिना बंदगी भोग बढ़ेंगे रहे जुनम जूना। कर दे डरे अपला तू नव माटी डोए कुमार के। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आज आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा करे चितला के। गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा करे चितला के। गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के कथा करे काल करतार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आज आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। तीरथ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की। कोट यश मेघ कर न जान महिमा सत्य नाम की। तीरथ व्रत साधना करते आशा चारों धाम के। कोटि यज्ञ अश्वमेघ कर न जान महिमा सतनाम
की। नाम बिना बेकाम की या संपत्ति संसार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राबिया रंगी हरि रंग में कैसे जीव दया दर्शाई, केसो खाड़े वस्त्र उतारे कुतिया की प्यास बुझाई। राबिया रंगी हरि रंग में कैसे जीव दया दर्शाई, केसो खाड़े वस्त्र उतारे कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिला की ममता ले आई वादी प्यासी दीदार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राबिया से भई बंसुरी फिर गणिका ख्याल बनाया, गणिका से फिर भई कमाली तेरा शरणा पाया। राबिया से भई बंसुरी फिर वैश्या ख्याल बनाया, गणिका से फिर भई कमाली तेरा शरणा पाया। शरण आपके में आनंद आया प्यासी दीदार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। शेख परिजन वर्ष द्वादश तप किया अति भारी, रक्त मांस और चाम सुखाया ना हुई अलग से यारी। शेख परिजन ने वर्ष द्वादश तप किया अति भारी, रक्त मांस और चाम सुखाया ना हुई अलग से यारी। शरण आपकी में अर्ज गुजारी सर्व विपत्ति वार दी, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे, मुर्दे तक को जीवित कर दे काल भक्ति दरड़ावे। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे, मुर्दे तक को जीवित कर दे काल भक्ति दरड़ावे। रामपाल सतगुरु की शरणा पावे डोरी मकर तार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। देश दे में फूला नहीं समावे, मुर्दे तक को जीवित कर दे काल भक्ति दरड़ावे। रामपाल सतगुरु की शरणा पावे डोरी मकर तार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। को दुख दे दो, बोले सब तो धन दौलत मांगते तुम दुख क्यों मांग रहे हो? तो बोले कि
परमात्मा अगर हमको आप धन दे दोगे तो हम आपको भूल जाएंगे, दुख देंगे तो हम आपको हमेशा याद करेंगे। तो भगवान ने क्या किया कि हम बोले कि हम आपको सुख भी देंगे, ज़्यादा दुख भी नहीं देंगे, कि आपको भूल नहीं पड़ेगी। ऐसा है मतलब नहीं, श्री कृष्ण के सीरियल में हाँ ऐसा था, पहले देखते थे भगत जी श्री कृष्ण की सीरियल, उसमें ऐसे कुछ था बोल रहे परमात्मा की, वो सीरियल में था। वो दुख मतलब आप दुख मांग रहे थे वो भाई जी कि हमको दुख दे दो, अगर आप हमको धन दोगे तो हम आपको भूल जाएंगे। तो बोले हम आपको माया भी देंगे पर दुख भी देंगे, अब भूलोगे नहीं। परमात्मा ने जिसको आज माया दिया है वो लोग भूलते ही जा रहे परमात्मा को। जैसे कि जो कागभूषण की आत्मा थी, तो कागभूषण की आत्मा थी ना, काकभूषण का उदाहरण है। हाँ कागभूषण की आत्मा थी, तो जब वो सुलोमस ऋषि के साथ तो वाद विवाद करने लगा, हमको क्या बताओ, निर्गुण उपासना बताओ, हमको भीतर की बताओ। हमने वो देखने वाला सब कर लिया, अभी भीतर की बताओ, हम लोग को सर्वगुण साधना कर ली, हम लोग अपने निर्गुण के अधिकारी हैं, हम निर्गुण बताओ। बार बार बोलने लगा ये क्या है, वैसे भी उल्टा सीधा बोलने लगा उसको। तो उसको क्या कहा, उसको चांडाल कर दिया। पाया। हाँ तो उसको पर एक वो वरदान मांगता काकभूषण की आत्मा को थोड़ा ध्यान था। अभी ऋषि ने मुझे चांडाल बोला, मतलब मैं चांडाल के जिद में देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। फिर वो अर्ज करी, उसके बाद वो सब होने के बाद अर्ज करी हमें माफ़ कर दो, ऐसा मैंने गलती से बोल दिया, अभिमान के चलते बोल दिया, हमें माफ़ करो। तो उसने कहा अब तो आपने बोल दिया, वचन हो गया, इस वचन में चांडाल में से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन चांडाल के जन्म में भी मेरी भक्ति भूलना पड़ेगा, भूलना पड़े। इतना बार वो मांग लिया वहाँ पर, इतना मांग लिया। बस क्या भक्ति भूलना पड़े चांडाल के जन्म में भी। ये मांगने से भगवान काकभूषण के जन्म में जब हुआ तो साक्षात भगवान उसके पास चले गए। जो भगत भगवान को ना भूले ऐसे मांगता है वो तो भगवान जाएगा ना उसके पास। अरे वो तो भगत कैसा भगत होगा, वो भगवान से मुझे भूलना पड़े, मेरे मैं भगवान को याद करता रहूँ। वो ऐसा दुख मांग रहा है, वो जो भगत जाता है ऐसा दुख मांग रहा है, याद ना आपकी दुख से तो हमारे क्या होगा, आपकी याद रहेगी। इसी प्रकार चांडाल इसने क्या मांगा, काकभूषण ने मुझे कहा जो चांडाल में जन्म जाने के बाद भी भगवान की याद बनी रहे, इसलिए वो याद पर उसने वचन मांगा था। वचन किसने दिया, और सबके अंदर बैठने वाला भगवान ही करने वाला है ना। भगवान ने क्या बोला है, सबके अंदर जो हर घट में हम ही बोलना रहे हैं, लेकिन उसका पालन करने के लिए इसको जाना पड़ता है। अब जैसे कि किसी भगत ने किसी बोलते बोलते बोल दिया, लेकिन उसका पालन किसको करना पड़ेगा, परमात्मा करना पड़ेगा ना। सब परमात्मा करते हैं, बस हम ऊपर ऊपर बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसका पालन सब परमात्मा करते हैं। इसलिए आप श्राप भी परमात्मा ने दिलवाया, तब वो उसने काकभूषण ने मांग लिया। इस संसार में जो पाप और पुण्य जो घटता है भगवान की मर्जी से घटता है, कुछ भी घटता है भगवान की मर्जी से घटता है। अब रात को क्या जो भाग्य में होता है उसके ऊपर जो संतुष्ट है वो तो स्थिर आत्मा है। लेकिन शेर आके तो क्या किया, शेर उसके पास है कि उसी टाइम उसने भाग्य ऊपर भगवान के ऊपर ये होना चाहिए ना, दृढ़ होना चाहिए ना। मैं सच में स्थिर आत्मा होता तो भगवान के ऊपर छोड़ के अपना एकदम आराम से रहता, शांत रहता, उसी जगह स्थिर रहता। जो कर रहा है वो भगवान करेगा, फिर वो शेर के माध्यम से जो करना है करेगा। फिर कभी एक नहीं दिन तो मरना ही है। शेर में भी परमात्मा ही है। हाँ तो वो तो है, शेर में हाथी में परमात्मा ही था। हाँ तो परमात्मा पे आश्रित रहेगा तो परमात्मा उसके भी उस आचर कुछ करेंगे ना। ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर क्या करने वाला परमात्मा है, सब बरोबर करेगा। इसलिए हम लोग भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए जो कुछ भी होगा। इसमें क्या 22 लाख वर्ष तप किए ना, एक तपस्वी करण का है, तब से राज मदमानम नरक ठिकाना पाया। ये क्या किए, कानाकरण जो ये था ना, कानाकरण नाम का एक तपस्वी था, वो 22 लाख वर्ष तप किया उसने। 22 लाख वर्ष, हाँ एक नहीं दो नहीं 22 लाख वर्ष तप किया। 22 लाख वर्ष तप करके उसको क्या मिला, लास्ट में नरक मिल गया। तब से राज मिला, लास्ट में क्या मिला, नरक मिल गया ना। इतना तप करके भी नरक मिल गया। लेकिन भगवान क्या करे हम लोग को, बिना प्रेम पावे नहीं करोड़ समाधि ला। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिल सकता। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिल सकता। भगवान में प्रेम बनेगा तभी जाके वो भगवान मिल सकता।
और भगवान में प्रेम ही नहीं बनेगा, भगवान कैसे मिलेगा फिर? प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नहीं आ रहे, प्रेम की पवन चलेगी तब हमारा सारे पाप रूपी बाधा हल के डायरेक्ट सीधे भगवान से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा और भगवान अकेले के जाएगा। ऐसे जो भगत है 22 ने तब करके भी कुछ फायदा नहीं, सिर्फ लास्ट में नरक में चले गए। सिर्फ धुन धुन पछतावे यह बाजी हार की, बाजी हार की थी। ये क्या है, कितना भी क्या गई हार की, ये जो हारने वाली बाजी थी इंद्र तप ने किया, इनकी हारने वाली बाजी थी। भगवान से प्रेम बनने वाली बाजी थी क्या? भगवान से मोक्ष प्राप्त करने वाली बाजी थी क्या? इससे हम लोग एक सीख लेना उससे कि वह क्या करने से हम लोग भगवान पर प्रसन्न होता है। जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी कि क्या है, कोड़े चलेंगे तभी हम भगवान से प्रेम करेंगे, प्रेम बरसेगा तो भगवान से दूर हो जाएंगे। हम लोग को कोड़ों की जरूरत है, हम कोड़े बिना सुधरने वाले नहीं है। दुख की जरूरत है अपने, दुख की जरूरत है। हाँ, तो भगवान की याद करने में तो दुख की जरूरत होती है ना। वैसे जब कोड़े पड़ेंगे तब क्या होगा, भगत को एहसास होगा बाबा सच में मेरा प्रेम मेरे भगवान से बन रहा है, तब वो असली पुकार करेगा। जैसे रात को नहीं जिसकी वो दास के स्वप्न आया था ट्रेन के ऊपर से टूट गया और नीचे गिर गया तो वहाँ पर से मगरमच्छ थी, तो वहाँ पर वो पुकार दास की तो पता है, दास को पता है स्वप्न के बारे में कैसे पुकार करा था दास उस टाइम। वैसे ही पुकार चाहिए भगवान को, उसकी करक होती है, वो कसक होती है अलग से। अब योग विधि से सुखदेव ऋषि 3 लोक फिर आवे, उड़ा फिरे पक्षी की दरिया नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हट योगी भव भटका खावे, न पावे युक्ति सार शब्द की, तेरे हाथ में चाहे सतगुरु सतलोक द्वार की। अभी योग युक्ति से ऋषि घूम के आ गया, कितने भी इसके साथ शक्ति हो, उसके साथ कुछ भी हो, कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। बिना प्रेम के कुछ भी फायदा नहीं। इस भक्ति में बस एक प्रेम ही है। नाम से क्या मिलता है? हम सब उसके पीछे भागते हैं ना, किसी के भी पीछे भागते हैं कि हम लोग को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा करोड़ समाधि लाने के बाद भी भगवान नहीं मिलता। तुम जाप करोड़ जाप जपो, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं बना तो करोड़ जाप जपना वो भी फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सार शब्द को प्राप्त कर रही है, नहीं बनेगा तो फेल हो गया ना। और सार शब्द को भी प्राप्त होता है जब उसका भगवान में प्रेम बनता है, तब वो प्राप्त होता है, तब तक प्राप्त नहीं होता। मैं 3 लोक में उड़कर फिरता था, पक्षी की तरह फिरता था, और हठ योगी था, भटका जो हठ योग करेगा वो भटका खाएगा, वो सार शब्द नहीं समझ पाएगा। वो सार शब्द मतलब क्या है? गुरुदेव भगवान से प्रेम नहीं कर पाएगा, वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा उसके अंदर। अभी जो है, जो सत्सेवक के अंदर क्या चल रहा है, सत्सेवक के अंदर क्या चल रहा है कि उनको क्या सार शब्द के पीछे नहीं भग रहे, उनके अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है किसी के प्रति। उतना राग द्वेष नहीं उनका, लेकिन वो उनके पीछे लगे हुए हैं कि बाबा क्या है, वो ऐसे करते हैं, गलत कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान से ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हैं, गुरुदेव भगवान के ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम भगवान में बन रहा है क्या? दिन रात दूसरे के पीछे लगे रहेंगे सुधारने में, तो प्रेम करना। हाँ, प्रेम कहाँ से बनेगा फिर? जो सच में अपने भगवान से प्रेम करना चाहता है तो क्या करेगा उसका? जो प्रेम करना चाहता है तो क्या करेगा? दिन रात भगवान से, भगवान के नाम से चलने की कोशिश करेगा। बिल्कुल भी इसको उसके अंदर सार शब्द जो है, जब प्रेम, जब सार शब्द प्राप्त करने में जो बनता ना, उसको प्रेम वाली भाषा परमात्मा दे देते। भगवान के अंदर प्रेम कैसे उत्पन्न हो, ये उसको ज्ञान समझाते। भगवान के अंदर प्रेम कैसे उत्पन्न हो, वो ज्ञान समझाते हैं। यहाँ पर पता है ना, ना पावे युक्ति सार शब्द की। वो सार शब्द की युक्ति क्या है, वो नहीं पा सकते। वही पा सकता है जो दृढ़ता से अपने भगवान के पास जाने का तैयार रहता है, वो दृढ़ हो जाता है। नहीं, मुझे ऐसे ही काल लोग के छोड़कर अपने लोग में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तैयारी लगानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे नहीं हो। जो जितना दृढ़ता से लोग को छोड़ने के लिए राजी है ना, उतना ही उसको सार शब्द की युक्ति देगी भगवान। सार शब्द की युक्ति, युक्ति मतलब बोलते हैं ना, युक्ति मतलब क्या है? एक आइडिया। सार शब्द को कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी एक आइडिया दे देते हैं। आइडिया, युक्ति प्राप्त होगा। युक्ति एक युक्ति हिंदी की भाषा है, आइडिया ये इंग्लिश की भाषा है ना। आइडिया दे देते भगवान, सार शब्द को कैसे प्राप्त करें, क्या सिस्टम लाऊं, उसको क्या विधि करें। उस आत्मा को देते हैं जो आत्मा सच में ऐसे दृढ़ होकर अपने भगवान के पास जाने का तैयार हो रही है,
उस आत्मा को युक्ति देते ऐसे करोगे ना तो पार होते हुए पड़ जाओगे, आओगे मेरे पास। और यहाँ पर आप और क्या है, 5 वक्त नमाज गुजारे, करे शाम को खोना, बिना बंदगी भूख बनेंगे, रहे जुनम जुना, कर दे ये जरा पला तो ना वो माटे, डोहे कुमार के तेरे हाथ में चाबी सरगुरु सब लोग द्वार की। ये 5 वक्त नमाज गुजारे, करे शाम को खोना। अरे दिन भर अपना क्या करे, तब अपने उपासना करे भगवान की, और भगवान की महिमा करे, और शाम को जाकर बकरे काटे। तो भगवान ने क्या बोला, खून करेगा उसको मार देगा, और उसके बाद वो परमात्मा की ये क्या करेगा, ये अपलातन मतलब अभिमानी आत्मा गधा बनेगा। फिर हाँ, कुमार के इसमें वो मिट्टी डोबेगा। फिर ये ऐसी साधना करने वालों की भी परमात्मा ने क्या किया है, फेल कर दिए, ये सबको फेल कर दिया है। उसी को परमात्मा ने और क्या बताया आगे, साहेब कबीर आ जा आत्मा तो ही पुकारती, तेरे हाथ में चाबी सदगुरु सब लोग द्वार की। उस सदगुरु के हाथ में चाबी है, उससे प्रेम करना पड़ेगा। पीछे पता ना युक्ति, जब सार शब्द की युक्ति परमात्मा तब देंगे, दो परमात्मा से प्रेम करने योग्य, परमात्मा से प्रेम करने के लिए जो सच में ऐसे निकलने दृढ़ हो जाएगा, तो इसकी युक्ति दी जाएगी। फिर युक्ति दी जाएगी, उसकी बुद्धि खोली जाएगी, वो आगे चला जाएगा, फिर उसको अंदर प्रेम बन जाएगा फिर भगवान से, जो भगवान चाहते हैं। भगवान क्यों नहीं आ रहे बाहर, अब किस लिए भगवान किस लिए, विचार करके देख लो। समझ में ही नहीं आ रहा किसी के क्या भक्ति परमात्मा दे रहे। परमात्मा भक्ति लेके आए हैं, लेकिन कोई लेना नहीं चाह रहे, लेना चाह रहे फिर भी दिल से करना नहीं चाह रहे। एक छोटा सा विचार करके देख लो, ये सारे भगत 8 तारीख को जाने इतने उमंग में बढ़े थे, इतने उमंग में भरे थे, भगवान तुरंत सारे के केस नील हो गए। एक कितने 7, 8, 12 केस थी परमात्मा को, पहले 2 दिन केस नील हुई थी, 4-5 केस वही टाइम पे हुआ था। 4-5 केस सारे नील हो गए भगवान की। ऐसा तो बोल रहे थे अभी आएंगे भगवान बाहर, 8 तारीख से पहले आएंगे भगवान, ऐसे हो रहे थे। सच में 8 तारीख को अनूपपुर में आ जाएंगे क्या? ऐसा लग रहा था सभी को फोन आया था, परमात्मा बाहर आ गए, उनकी देशद्रोह वाला केस ले गया था खाली, पुतला बना के पेटा पे चढ़ा ना, पूरा क्लियर था कि आएंगे। परमात्मा कैसा डाउट मन में आया कि आश्रम वालों के लिए आए शायद समझाने के लिए, क्योंकि परमात्मा दयालु है, शायद उनको संकेत करे, कुछ कैसे समझाए, उनको सीधे रास्ते लाए, क्योंकि समर्पण बहुत है, रोते वो भी परमात्मा के लिए कसक है, पर मर्यादा नहीं पाएगी। ये तड़प, वो उसकी भक्तों की तड़प देखिए, भगवान ने सारे केस नील करके बाहर आने के लिए सोच रहे थे। उसके ऊपर विचार करके देख लो, उस भक्तों के लिए भगवान कितना तुरंत आना चाहते हैं। एक दिन में बाहर आ जाए भगवान ऐसे भक्तों के लिए, तुरंत 1 सेकंड में उदाहरण पेश किए हम लोग को। देख लो, ऐसे तुम करोगे तुरंत होगा तुम्हारे पास। हाँ, ये सब भगवान के सामने क्या है, केस भी। अरे ऐसी बड़ी देशद्रोह वाली केस की जन्म ठेप लगी थी भगवान को। नहीं तो हम लोग को सोचने की बात है ना, ये सोचने की बात। जिसको जन्म ठेप सजा लगी हुई थी, उसने 15 दिन के अंदर उसके सारे केस नहीं लोगे। किसी को पता भी नहीं था ऐसे ऐसे होगा भी आगे जाके। परमात्मा बहुत लोगों का स्वप्न भी देखा, और बिना वकील लड़ने से डायरेक्ट आए जेल से कोई वकील नहीं लड़ा उनके खिलाफ, गवर्नमेंट का वकील लगा। गवर्नमेंट ने अरे परमात्मा अपना वकील बनाया, वो उनके लिए कौन वकील मुकदमा लगाए ना ऐसे बहुत वकील, तो मालिक, लेकिन मालिक ने उनकी बुद्धि पर झटके दिए उन्होंने ये भयंकर। क्या हो रहा है, उसी टाइम सबूत पे तो कुछ बिल्कुल नहीं वो है, प्लानिंग से सब काम बिना सबूत का वो रखा है। 10 साल हो गए, वही सोचने में पड़ गए। ह्याच्या माध्यमातून काय सांगत होते की परीक्षेचा टाइम आहे, परीक्षेच्या टायमाला गुरुजी म्हणजे शिक्षक जे असतात ते उलटच सांगतात, उलटच करतात. परीक्षेच्या टायमाला फक्त शांत बसायचं काम असतं. प्रश्न उत्तर उल्टा बता। एक क्या वो पेपर में निकला बजी कि परमात्मा ने माफी मांग रहा है, वो अचिका लगाया, वो जज हो क्या वो मेरे नहीं, उसके बारे में चर्चा हम लोग यही नहीं करते। हम लोग अपने बारे में सोचेंगे, वो तो जो भगवान जाने वो जाने क्या हो रहा है। हम लोग अपने जो भगवान किसके को कर्म कैसे फोड़ने खुश के करें, परमात्मा फोड़वाते अपने को ख्याल नहीं देते। भगवान को कैसे खुश करे। भगवान जो आत्मा यहाँ से प्रबलता से बाहर निकलना चाहती है, उस आत्माओं को भगवान बहुत खुश होते हैं। सच में ऐसी जो आत्मा करेगी तो उसके लिए तो आएंगे भगवान। ये तो इतना बड़ा उदाहरण पेश किया भगवान ने।
कितना 11 साल हो गए। ट्रायल दे दिया था और एकदम से लहर आई थी वो, एकदम से हाँ लहर आ ली। लहर आ गई थी वो। उमंग तरंग आ गई थी भक्तों में, भगवान आ रहे सारे भगवान आए। भगवान आएंगे, अपन तैयारी करो, अपन तैयारी करो। अरे हमें आप हम लोगों को पता नहीं था भाई, नहीं, हम क्या लोग को होने पता नहीं था ना, पहले पता नहीं था हम लोग को बाबा गुरुदेव भगवान आएंगे। जो गुरुदेव भगवान को सबको दुनिया वाले को मीडिया के माध्यम सबको पता चल गया। उसके बाद 8 दिन के बाद सबको पता चला गुरुदेव भगवान दिन आ बाकी था तभी ये पता लगा कि परमात्मा आने वाले हैं। हाँ 8-10 दिन ऐसे बचे होंगे। हम लोग तो 1 महीना पहले से मालिक बोल दिया आने वाले हैं। आने वाले 1 महीना पहले से मालिक। 30 तारीख आल्या तर आदल्या दिवशी ती पवन बगीच्या मंदिरात लाईव्ह आले बघा आणि आपण रायपूर किती खुश झाले परमात्मा घरी जायची। हाँ सबको लग रहा था सच में परमात्मा आएंगे, सबको लग रहा था आएंगे सच में। 8 तारीख लोग लेके अच्छा, जाएंगे। यहाँ पे भी एक जाएंगे। पॉइंट है भगत जी। अच्छा है भाई, जैसे बाहर परमात्मा ने बोल दिया कि 8 सितंबर को आऊँगा लेके जाऊँगा, तो परमात्मा लीला की है नहीं आए समझे। ऐसे जेल में भी सबको बता दिए कि हम आ रहे हैं 40 दिन के लिए। सब बोल रहे 40 दिन तक आएंगे, 40 दिन पेरोल वहाँ पे भी नहीं आए। तो वहाँ तो सब लोग को पता तड़प था ना बढ़ाने की कि परमात्मा कोशिश कर रहे ना, आ रहे हैं, उन लोग को तो लेकिन किसकी बढ़ रही किसकी नहीं बढ़ रही। बराबर। हाँ? उनकी भी तड़प बढ़ाने के लिए, लेकिन उनके साथ भी बोले तो भ्रमित लोग हैं। परमात्मा के ऊपर प्रेम है लेकिन भ्रमित है, वो आश्रित है किसी और के ऊपर। किसी और के ऊपर आसक्त हो गए। परमात्मा के जो परिवार समझते हैं उनके ऊपर आश्रित हो गए। वो क्या आदेश देंगे उनके ख्याल रखते हैं, क्या आदेश देंगे। पुस्तक सेवा चले, पानी निकालने का चले, घर बनाने का चले, उनके आदेश पे वो आश्रित हो गए। लेकिन वो भी गलत है ना परमात्मा के लिए। तो ज्ञान के पात्र करना है हम लोग। हाँ, ज्ञान को आधार है, इसीलिए तो बना ना परमात्मा के वचन ज्ञान। वह चर्चा होगी तो ये खुल सकता है ना वहाँ पर परमात्मा, इसलिए वो ज्ञान चर्चा नहीं देते उनको। ज्ञान चर्चा जो दे सेवा चाहते हैं उनको परमात्मा सेवा ही देता है बराबर। फिर वो उधर नहीं, वो जैसे सेवा कि ही चाहते ज्ञान चर्चा चाहे वहाँ पर करेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे डगमग हो सकते हैं। और परमात्मा उनको चलाएंगे और भी। डगमग हो सकते हैं यहाँ पर सत्संगति में तो नहीं आएंगे, वो भक्ति छोड़ देंगे फिर। हाँ, बराबर। वो वही बात है। इसीलिए जैसे वो छोड़ देंगे। इसलिए भगवान वहाँ पर ज्ञान चर्चा होने नहीं देते। जैसे लगे लगे तो लगे लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो। कुछ तो कर्म बनेंगे तुम्हारे, इसका कर्म का फल मिलेगा। कर्म का फल मिले, सेवा करेंगे, मंत्र करेंगे और कुछ करेंगे, इसका तो उनको मिलता रहेगा उनको। मंत्र करते कि हमारा अगला जन्म मिलता रहे। उनके अंदर अभी इच्छा पाल के मंत्र करेंगे अगला जन्म मिलता रहे। काय म्हणाल ते प्रवीण भाई? क्या बोल रहे थे भगत जी, बोल रहे हैं जैसे उन्हें क्या पवन भगत जी के भी माध्यम से परमात्मा बोलवाए कि ये लोग बोल रहे थे कुछ लोग कि परमात्मा आएंगे लेके जाएंगे, नहीं आए। तो ऐसे ही वहाँ से भी तो सब बोल रहे थे परमात्मा आएंगे, चलेंगे धाम उनके से लिए भी, पेलोल वहाँ पर। भी नहीं आए। जैसे वो लोग हमको गलत साबित कर दिए ना कि नहीं ये लोग बोल रहे थे आएंगे, नहीं आए। तो वहाँ पे भी तो परमात्मा ने उनको भी गलत उनको भी गलत कर दिया। एक ही बचा था वो देशद्रोह वाला माँ, उस पे अटका दिया जज को प्रेरणा करके उन्होंने। नहीं उनको अटकाया क्यों, फिर से रखा क्यों कि ये पब्लिक मानेगी नहीं। बाहर छोड़ने के उन्होंने बाद रीजन में- यही दिया। हाँ। वो पब्लिक मैनेजमेंट और हो नहीं परमात्मा पाएगा, को इतना बड़ा कंट्रोल नहीं हो पाएगा क्राउड का। हाँ, इसलिए फिर से परमात्मा खुद ही रहे करते। डायरेक्ट तो परमात्मा ने उनको डायरेक्ट बोला था ना आऊंगा। हम लोग को तो परमात्मा ने ऐसे शब्द रूप में आकर बोला था। हाँ, उनको तो फेस टू फेस। हमारे पास भी नहीं आए भगवान, उनके पास भी नहीं आए भगवान। तो डायरेक्ट भगवान ने बोला वो ये हो गया, तो उसके लिए क्यों बोला गया परमात्मा ने ना, उसके ऊपर जो पवन भगत के माध्यम से क्यों नहीं बोला गया, ये बोल रहे हैं ना। हाँ, तो जैसे वो लोग गलत बता रहे ना हम लोग को, तुम लोग बोले थे आएंगे, नहीं लेके गए। वो खिल्ली उड़ा रहे कुल मिला के। डायरेक्ट बोले थे हम आएंगे, तो हाँ वही बात है। नहीं हुआ मजाक हो रहा है। मैं इसी हम लोग के भगत जी, हम लोग के परमात्मा ने एक दृढ़ता देने के लिए, एक झटका दिया। झटका देने के लिए भी। और कौन सी दृढ़ता, सच में तुम ऐसे दृढ़ता से लगोगे ना, मैं सच में आऊंगा, सच में आऊंगा। अगली बार लगो। और इसके लिए और ज्यादा हम लोग को संकेत दे दिया 8 तारीख। ये तो भगवान को पता है, ऐसे मैं बोलूंगा तभी भक्ति नहीं छुड़ेंगी, ये दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। ये कोई कमजोर आत्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा ने हम लोग को दृढ़ता देने के लिए और ज्यादा उसमें सच में सारे केस नील होके भगवान बाहर आने के लिए तैयार हो रहे थे। जशी बॅटरी पूर्ण चार्ज झटका देतो ना भगवान उसके लिए कोणती तरी 8 तारीखच परमात्मा धरणार आहे, घेऊन जाणार आहे। और कैसे करेंगे भगवान जाने, तो क्या करते हैं वो आगे वाला ना सच है। नहीं पर भगत जी मेरे को एक बात जाने।
बाहेर आल्यानंतर हे यांची दोन दोन विभाग आहेत ना आता, मॅनेजमेंट आणि सत्सेवक. गुरुजी बाहेर आल्यानंतर ह्यांचं वाद सुरू होणार. सगळे एकत्र होऊन जाणार. तुमचे असे, तुझे असे. सगळे एकत्र होऊन भक्ती जाणार. नाही, परमात्म्याला कोणाच्या आपण स्वप्नामध्ये गेलं ते सत्सेवक परमात्मा, परमात्मा मॅनेजमेंटकडे मानून गेलं नाही. ये ऐसे दर्द से भक्ति करोगे मैं सच में आऊंगा. हम्म. हम लोग को सच में आऊंगा डायरेक्ट सीधा हम हमारे पास भगवान आएंगे. कुछ क्या नहीं कर सकते भगवान. ऐसे नील 8 तारीख के पास इतना सारे केस नील करके भगवान नजदीक आने लगा. पूरा नजदीक आए थे हम लोग के पास. तो और दृढ़ता से लगेंगे तो भगवान सच में आ जाएंगे. इसलिए हम लोग को ये संकेत दिया और दृढ़ता से लगो और हिम्मत करके जितना हो सके उतना जल्दी अपने लोक में चलेंगे तैयारी करो. और अपन सतलोक के आगे इस बार पहुंच चुके गुप्त हैं. लेकर जाऊंगा बोले. हाँ गुप्त लेके जाऊंगा अभी सतलोक छूट गया अपने से. सबको सतलोक के पता आगे पहुंच गया. अभी थोड़ा बचा है तो अपने को किसी के बारे में सोचना नहीं है. सिर्फ अपने भक्ति और सतलोक, बस अपना नीचे का सतलोक छूट तो ये गया. सॉल्यूशन निकला ना, अभी जो उधर से भी आ गया ना और इधर से भी हो गया. मतलब एक डेट कंफर्म है कि वो 8 सितंबर किसी साल की तो है. नहीं ऐसा नहीं है. जो है भगवान जाने अगले. हाँ बट जो भी है, पर वो इंडिकेशन उधर से भी आ गया, एक इंडिकेशन इधर से भी हो गया. जो कैसे भी है वो हम लोग इसी बारे में नहीं सोचना है. लेकिन पर भगवान तैयारी आएगा. होना चाहिए. हम डरता से लगे भगवान आएगा हम लोग को लेके जाएंगे. हाँ। यही वाला आपको पॉइंट एकदम दृढ़ हो गया. इसके ऊपर दृढ़ हो गया ये. अपन तैयारी करके बैठना है बस. हाँ जितना दृढ़ता बाकी से सब लगोगे भूल जाना. भगवान सच में आकर लेके जाएगा. अपना कुछ नहीं, इधर जाना ही तय है बस. यही बाकी कोई कुछ कर रहा है ये भी सोचना गलत है. देखो कैसा है. आगे वाली चर्चा कर लेते हैं. ऐसे चर्चा बढ़ जाती है. हाँ, साइड में चले जा रहे हैं. वो शब्द की अपनी अपन चर्चा सात संगति आगे रखे हैं, आगे अगले वाले तारीख रखते हैं. तो वो भक्त क्या सोचता है, तारीख नजदीक आ रहा, जल्दी जाना तैयार होना है. सब पीछे का आगे का काम निपटा के वो तारीख के बाद आता है उसका. हाँ याद वही रहता है. पूरा वही याद अरेंजमेंट कर लेता है. अभी अपने को बस यही वैसा याद रहने हाँ, का. वैसा कि अभी क्या करना है, खाली परमात्मा को देखना है. आना में लोग का रास्ता देखना. अभी हमें आज हम वहाँ अपना तक नजर- सत्संग उधर होना चाहिए. इस टाइम में हम रखेंगे ना, परमात्मा आएंगे. अब कुत्ते की तरह दौड़ेंगे ना, परमात्मा क्यों आएंगे अपने हालत देख के आएंगे. तो अपन तो क्या बोलेंगे ना, अरे यार ऐसा हुआ भगत जी, रन तो अगले महीने में रख लेंगे. बोले क्या अपने में है कुछ. अपन ढीला नहीं पड़ने का. फिर और तारीख बोलेगे तो तारीख भूखा रहो, फिर वहाँ पे जाना जरूरी है. हाँ बराबर है. कल की बात तो कल गई, आज ही. हाँ बिल्कुल ऐसा मान के चलना पड़ेगा. कल करे सो आज ही कर ले. हाल ही कर ले, फिर मिले ना सर. ये सोच के हमेशा अपना तो चलने का तारीख आप वो परमात्मा को कभी आएंगे. कभी आएंगे उनके. तब तक वो शबरी कितने साल जैसा मन से हाँ वो सबरी कितना इंतजार करी, पर उतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा. नहीं, परमात्मा ने ठीक का टाइम रख दिया, अपने को मालूम नहीं है. उनको ठीक का टाइम रख दिया टाइम रख परमात्मा ने. शब्द आम शब्द है वो. शब्द विचार नहीं है करके ना. देख लीजिए. विचार के सच शरीर जाऊंगा ऐसे भगवान के ऊपर, अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास करके वो शब्द बोल रहा है. मेरे गुरुदेव भगवान मुझे सच शरीर लेके जाएंगे. और देख लो विश्वास क्या है, उसके अंदर विश्वास कितना होगा. ये नहीं, ये धरती के लोग तो जानते हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी वो सोच रहे पागल हो गया. वो भी सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है धरती में. पे क्या चल रहे हैं. ब्रह्मा महेश विष्णु में सोते हुए बोल रहे हैं. हाँ, वो भी धरती के सोच ऊपर रहे क्या हो रहा हैं. है, सच शरीर कैसे जा रहा है. एक साल कैसे हो रहा है. में ये सब सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्या करेंगे. हो जाएंगे सब आई से तो हमारा क्या हो जाएगा. नहीं वो केस बनाने की सोच रहे थे, उनको लाश तो मिलना ही, लाश पे केस बनाएंगे. लाश ही नहीं मिलेगी तो फिर किस पे केस बनाएंगे. वो हवलदार ने क्या बोला, हाँ तुम सही जरूर जा रहे बोलते, सही बात है. हाँ. जाओगे तो तुम कैसे गए, कभी गए, कैसा मालूम पड़ेगा. हम्म. हम बोला हमारे बहू को सपना पड़ा, सपना पड़ा था. हम तो शेषर निकल गए थे और क्या प्रूफ छोड़ के गए थे, चिट्ठी रख के गए थे. चिट्ठी लिख के जाएंगे. और बड़ा बेटा आ गया, बोलता ईजापुर में फोन लगाया. ईजापुर वाले इधर दूर रोते आ गए, मेरी बेटी गई. बोलते तो अंदर चेकिंग कर देगा तो चिट्ठी मिल गई. हम लोग सब लोग गए और तुम रहो मत. आना भी लोग हाँ आना में लोग से गए, चिट्ठी मिली है. और पुलिस वाले ने बोला ये चिट्ठी मिली है, काम खत्म हो गया. अभी वो तो लोग गए, कुछ मारा नहीं, कुछ गए नहीं. मैं ऐसा ये स्टोरी पुलिस को लोग बता दिया.
फिर तुम जाएंगे तो हमको क्या प्रॉब्लम है? तुम हमारा परमात्मा चिट्ठी छोड़ के जाएंगे। बराबर लिख के जाएगा तुमको। चिट्ठी छोड़ जाएगा। चिट्ठी हाँ मैंने वही बोला ना, लास्ट तो मिली नहीं, अब वो गायब कर दिया, उठा लिया किसी ने, उनको पता नहीं। अब प्रूफ क्या है? पुरावा मांग रहा ना वो। किधर गए, पुरावा क्या है ना गायब? चिट्ठी। हाँ चिट्ठी है, वो सबकी साइन हुई, मैं बोला signature। इस पे साइन सबकी हो, ये Sign, परमात्मा हाँ, की लिखे जाने बराबर। वाले की भी और जाने वाले की भी। जाने वाले की भी। वो कागज पे सही हो evidence जाएगी और करके। तभी छोड़ के जाएंगे, तभी तुमको मालूम पड़ेगा ये लोग गए। हाँ ये पुरावा हो ये गया, समझो। सबके सबसे sign सबके समझ, हाँ समझ पूरा हो गया। है। समझो तो अब वो हवलदार क्या बोला, हाँ यार सही बात है, पर परमात्मा क्या नहीं कर सकता। उसकी संतुष्टि हो गई, उसका संशय मिट गया। हाँ। नहीं, कल में लेके भी गए तो चिट्ठी मिलने के बाद क्या होता, कोर्ट में जाने केस गई भी, ऐसे वो कहाँ पर गई है, हाँ कहाँ गए? उसको ढूंढेंगे तो चिट्ठी इसको जमा कर देंगे, देख लो ये ऐसे ऐसे हुआ, ये बस ये पुरावा है आखिरी। आखिरी पूरा हुआ, इसके ऊपर शांत हो जाएंगे सर। बात ही खत्म। आगे जाए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ के कथा करे, सिद्ध लाके गीता जी का सार सुनावे, जो मिट्टी बात बना। महाभारत रामायण समझा के कथा करे काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी सदगुरु सब लोग द्वार। अभी क्या करते हैं, वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वेद पुराण शास्त्र पढ़ के हम लोग को समझाते, इसको हम समझ के और भक्ति मोक्ष पाना चाहते हैं। रामायण महाभारत करके वो क्या करना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, नहीं तो उस मोक्ष पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो परमात्मा क्या समझ रहे हैं, इसको ये क्या है, उस काल करता इसका कथा क्या कर रहे हैं, काल करता की कथा तुम समझा रहे हो, तुम कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे? ये ऐसी काल की भक्ति दल कर रहे हो ना। ये जो ब्रह्मा महेश विष्णु जो है और जो रामायण है और ये वेद पुराण है, इसके अनुसार जो भक्ति करोगे तब कैसी भक्ति होगी आपकी, कैसे पार होगी आप? काल की भक्ति कर रहे तो पार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। उसमें सिद्धि आ जाती है, उसको सिद्धि से फिर वो उसी में वो खिलौने से ही वो संतुष्ट हो जाता है, फिर वो नहीं आने निकलता। नहीं होता। गोरखनाथ सिद्धि में हाँ सिद्धि में फूला फिर क्या वो समझा ही नहीं ना। वैसे वो भगवान को प्राप्त करने के भगवान बोलते हैं, जो तत्व संत आता है उसकी शरण में जाकर उसकी जो सद्भक्ति होती है, वो सद्भक्ति अपने सत्संग में बताता है कैसी करनी है, क्या करनी है। उस सद्भक्ति को अपना कर उसने क्या करना चाहिए, उस लोक में जाने के लिए तो प्रबल इच्छा करनी चाहिए। प्रबल इच्छा करना, हाँ, तब जाके वो प्रबल इच्छा से वापस चला जाता है। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की, कोटि अश्व मेघ करे न जाने महिमा सतनाम की। नाम बिना बेकाम की संपत्ति संसार की, तेरे हाथ में चाबी सदगुरु सदलोक। आपको कहा है तीर्थ व्रत साधना करते चारों आशा चारों धाम की। आशा क्या होती है, चारों धाम घूमने की आशा होती है। और कोटि अश्व में करते हैं, ये क्या है ना, महिमा जाने सतनाम की। सतनाम मतलब क्या होता है, सत्साधना सद्भक्ति। हाँ, सतनाम मतलब अविनाशी परमात्मा। आज परमात्मा की भक्ति। हाँ, सब कुछ वही आ गया। उस परमात्मा की महिमा ही नहीं जानते अभी तक। वो पांचवा वेद मिला ही नहीं उनको, वो घूमेंगे ना सारे से। कोटि अश्व मत करके भी फायदा नहीं। कोटि हाँ। करोड़ उसमें एक जगह। नाम बिना, नाम मतलब भगवान बिना बेकाम की सारी संपत्ति संसार की। और भगवान के बिना सारी संपत्ति बेकार है ना, क्या चीज है भगवान के अलावा ये? भगवान सगळे संपत्ती पण सगळं भगवान है। मतलब भगवान, हमारे भगवान जिस भगत ने अपना भगवान संपत्ति सब मानेगा तभी तो उसको क्या होगा, इस संसार से मुंह हट वो हट जाएगा। जाएगा। मेरी संपत्ति मेरे भगवान है। ये जैसा नाशवान है माया है, ऐसा वो फंसाने वाला है सब चीजें यहाँ जो तभी यहाँ से समजत नाही मोह लय डेंजर आहे म्हणत्या, समजत नाही लगेच की मोह हो रहा है आपल्याला, कळत नाही लगेच। हाँ, नहीं समझता है, लेकिन उसके ऊपर जो ध्यान दिया उसके ऊपर विचार कर। लेकिन ये भक्ति तक लाने के लिए सब लीला ही है। ये कलयुग तक लाने का, इतना बड़ा भक्ति में लाने के लिए सब ये सब लीला है। पूरा फेरा ये लेके जो ये लीला नहीं करेंगे तो भगत बनेंगे ही नहीं। नहीं बनेंगे, वो आसक्ति नहीं बनेगी फिर। ये मोह है, कौन उत्पन्न करता है? भगवान ही तो उत्पन्न करते हैं। हाँ कब उत्पन्न हुआ ये मोह, किस लिए उत्पन्न हो रहा है हमारा मोह? मोह उत्पन्न होने का कारण ये है, हम लोग की काल लोक का एहसास नहीं हो रहा है अभी तक। अच्छा हाँ, ये काल लोक से निकलने का एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए मोह उत्पन्न हो रहा है। ना हो इसलिए मोह हो रहा है। हाँ, मोह हो रहा है। मुझे बताओ, यहाँ पे अटका के रखने के लिए मोह हो रहा है। इस संसार में जो है ना, हम जिस मोह के पीछे लगे, मोह हो रहा है हम लोग को। उदाहरण के लिए मोह हो रहा है ना, तो मोह होने का कारण क्या है कि हमारे कहीं ना कहीं संसार में थोड़ा इच्छा बन गई है। अच्छा लग रहा है संसार। जिस दिन अच्छा लगे उस दिन, जिस दिन इस संसार में रहने की इच्छा हो रही है तो समझो मोह अपने आप ही आएगा।
अपने आप ही आएगा मोह, वो भगवान उसको मोह में डाल देगा, फंसा देगा। बकरे जैसा ही अपना गत करके रखा है। बकरे को भी खिलाता है तो बकरा वो कसाई को भी प्रेम करता है। अपन भी काल को प्रेम कर रहे थे, लेकिन परमात्मा जब तक मालूम नहीं तब तक। एक बार परमात्मा कौन है और कौन अपने फायदे के, वो फिर कितनी भी गरीबी लाने दो तो यही सोचेगा कि अपने को परमात्मा के साथ जाना है, वो अकेले। जब उसका जो है ना मोह इस काल लोक का इस समझ में आ जाएगा उसको, काल लोक का जो दुख, तो मोह उसका कभी बनेगा नहीं बनेगा। मोह चाहे कभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कितना भी करना चाहे बनेगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करें, आसक्ति बन जाती है संसार की। रात को चर्चा हो रही था, जब वो क्या करता है ऊपर सबको छोड़ना चाहता है, लेकिन अंदर से आसक्ति है। ऊपर से पांचों विकार छोड़ना चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब छोड़ना चाहता है। वो कैसे हठ योग करके छोड़ रहा है। वो साधना गलत पकड़ लिया। साधना करके छूटने मांगता है, हठ योग से नहीं। साधा पूरी करो, परमात्मा ऑटोमेटिक सब छुड़वाएंगे। हठ योग से नहीं तो परमात्मा खुद छुड़वाएंगे। योग से करेगा अपन अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वही बात हो नहीं, वो करता खुद को मान रहा, फिर वो हट कर रहा है। परमात्मा ने अपने को यहाँ तक लाने के लिए परमात्मा भी के आश्रय सिर्फ नहीं परमात्मा ने किया, अपन कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकते। कर सकते, बराबर अपने से वो भी नहीं जा सकता। आज तक जो किया परमात्मा ने किया, नहीं यहाँ तक लाया। लेके आया। लेकिन सिर्फ भरोसा रखो और दृढ़ता रखो। परमात्मा से प्रेम कैसा बने, ज्ञान आदर से छूट सकता है। परमात्मा से प्रेम कैसा बने, सब परमात्मा चुड़ाएंगे अपने साथ में जो है मेन ना, चीज यही है, वो छुड़वाए। हमारे प्रेम बनेगा तभी तो इस यहाँ से आस्था हटेगी। और सबको छुड़वाया भगत जी, परमात्मा ने सबको छुड़वाया। सिर्फ अपने को जो संभालना है, जिसका मुखिया बना है अपने को, बस उतने ही अपने साथ में। अभी कोई नहीं, नाते नहीं, संबंध नहीं, कुछ नहीं बाकी अभी अपने लिए। नहीं भगत जी, ऐसे क्या है, हम सोचते हैं हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन अंदर से आसक्ति है ना। हाँ, वो आसक्ति है तो फिर ऊपर से कह रहे अपन, ऊपर से हम बोल रहे हैं वो हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम तो हमारा कोई भी नहीं है, लेकिन अंदर से आसक्ति है ना। विकार छूटते नहीं है। पर क्या फायदा, वो छोड़ के भी दूर होके भी दूर नहीं है। फिर परमात्मा बताया ना, एक जो ये था उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, और उसको कोई संत मिल गया, उसको ज्ञान समझ में आ गया, उसकी इसी उमंग बढ़ी तो अपने परिवार को छोड़कर उसके पीछे चला गया। उसको वैराग उत्पन्न हो गया। वो हाँ वैराग उत्पन्न हो गया, तो उसने क्या किया, उसके पीछे चला गया और वहाँ 12 साल तक उसको वहाँ रखा। 12 साल तक गुफे से बाहर नहीं आने दिया, और 12 साल में उसको पता चला अभी ये संसार में नहीं होगा, तो उसको छोड़ दिया। तो उसने बाहर छोड़ा, तो बाहर जाने के बाद वो मांगने गया तो वहाँ पर एक बहन 2 बच्चे लेकर आ रही थी। तो उसको उस टाइम उसको याद आ गया, मेरे बच्चे भी ऐसे ही थे। वो पिछला आंकड़ा ही ले लिया। वो मेरे बच्चे भी ऐसे थे कि एक स्त्री एक कैसे संभाल पाएगी, कैसे कर पाएगी, ये सोच के उसने क्या किया, फिर वापस घर की तरफ जाने की सोचा। एक बार जाने के बोलता, एक बार ना जाने के बोलता। फिर वो उसकी आसक्ति नहीं होती, सच में उसने छोड़ा होता तो जाता वापस। आसक्ती पण झाली, इच्छा पण झाली, आणि ते सगळं एकत्र जोडल्यामुळे त्याला वळून नेलंच नेलं ते तिकडं। आसक्ति छोड़ा था ना, क्या किया था, हठ योग करके इच्छाओं को मारा था। हट योग करके नहीं मार सकते। हठ योग करके इच्छा को मारा था, लेकिन हठ योग करके इच्छा को मारने के बाद प्रबल बन के फिर 12 साल के बाद फिर उसको लेके गया। आसक्ति 12 साल के बाद वो अंगड़ाई ले ली। अंगड़ाई ले जो है आसक्ति बनने दूर होनी चाहिए। तो सबसे बड़े हम लोग को ये संसार का दुख पता चलना चाहिए, दुख क्या चीज है। भक्ति तब तक नहीं हो पाती है जब तक ये संसार का दुख समझ में नहीं आता, तब तक हमारे गुरुदेव भगवान में प्रेम नहीं बनता। नहीं बनता। संसार में रह के गुरुदेव के साथ में प्रेम बनने मांगता है। संसार में रह के, संसार में रहकर वो दुख, जो संसार का जो काल का जो ये है ना, काल का लोगों को ये भयंकर जो है दुख, ये दुख एहसास होने लग गया ना, तब उसकी आसक्ति संसार से हट जाती है, बिल्कुल हट जाती है। अब प्रेम बन जाता है उसके भगवान में। ऐसी साधना उस करते करते उसकी आसक्ति, जैसी साधना भी कर रहे हैं अभी नहीं है, वैसी साधना भी कर रहे हो, उन सबके अंदर आसक्ति नहीं है कि नहीं। प्रथम मंत्र, सतनाम मंत्र, सारनाम मंत्र, सार शब्द सब मिला उनको, फिर उसके अंदर आसक्ति है कि नहीं है ना। लेकिन भगवान ने दूसरी साधना बताई ना, विजोग जोग था और विजोग दूसरी साधना बताई परमात्मा ने, उसको अपनाया नहीं, उसको भी अपनाना पड़ता है ना। उसको नहीं अपनाएंगे तो फिर वो क्या होगा, नहीं होगा। इच्छाओं को जब मारने चलता है ना, कल्पनाओं को रोक कर इच्छाओं को मारने चलता है, तब उसको समझ में आता है सच में ये क्या है।
वो भगवान से इस काल लोग का दुख सब समझ में आएगा, तब जाकर इच्छा अपने आसक्ति कम होती है। कल्पना को रोक कर इच्छा को मारना चाहेगा तब उसको समझ में आएगी। ये काल लोग को जब तक दुख समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे अंदर से आसक्ति कम नहीं होगी। और जब आसक्ति कम होने का टाइम कब आएगा, जो भगत सच में दृढ़ता से इस लोग की छोड़कर अपने आने में लोग जाने के तैयार बनेगा, तब ये भगवान है कि आसक्ति छोड़वाएगा, हर लेके जाएगा। ऐसे इसमें ये भी नहीं है कि वो आसक्ति जो दृढ़ता से आगे चलने के लिए प्रयत्न करेगा उसकी आसक्ति हटाएगा। कौन हटाता है आसक्ति? हमारी परमात्मा हटाएगा। जीव नहीं वो कुछ कर सकता। उसी की हटाएगा जो दृढ़ता से सच में मजे से जितना हो सके जितना जल्दी यहाँ से निकलना है, हाथ जोड़ लेना है इस संसार से, नहीं देखना है कोई भी कुछ भी बोले, तब जाके वो भगवान उसके ऊपर एक्शन लेता है। एक्शन लेकर उसके ऊपर सारे दुख या प्रेत दिखाता है काल लोग का कितना डेंजर है, तब जाके उसकी प्रेम परमात्मा बनता है और तब जाके भगवान के पास चला जाता है। फिर वो अकेला महसूस करता है खुद को। आणि असं परमात्मा म्हणतात ना की जो मर्यादा का जो भक्ति नहीं करता वो रहेगा, जो भक्ति करके टूटी फूटी और मर्यादा में नहीं रहेगा वो भी रोएगा। फिर अभी वो पहले हो गया, फिर अभी अब परमात्मा बोल रहे हैं कि आप कबीर दुल्हन लेने आने वाला है, तैयार दुल्हन है, तैयार हो जाओ। तो अभी से जो मर्यादा पहला में कुछ भी होगा हो, पहला कुछ भी होगा, अभी से हम तैयार होने लगे तो परमात्मा लेके जाएंगे। लेके जाएंगे टूटी फूटी मर्यादा। जैसे क्या होते हैं मर्यादा बहन जी, जो भगत दृढ़ता कम आती है तो मर्यादा टूट जाती है, आपने भी टूट जाती है, वो ना चाहते हुए टूटती है, क्योंकि दृढ़ नहीं ना। दृढ़ भक्त की मर्यादा नहीं टूटती है। जैसे कि हम मैनेजमेंट में थे, दृढ़ नहीं थे उतारने के लिए, तो पर बार बार मर्यादा टूटती थी, छोटी छोटी मर्यादा टूटती थी। चलो शुद्धिकरण के लिए, चलो शुद्धिकरण के लिए 2 साल में 2-3 बार सत्संग क्या होता था, 1-2 बार तो शुद्धिकरण करते थे। क्यों करते थे? शुद्ध वो दृढ़ता नहीं थे ना, वहाँ पर मर्यादा तोड़ देते थे। जब दृढ़ हो जाती है तो भगवान क्या बोलते हैं, दृढ़ होने के बाद कभी मर्यादा नहीं टूटेगी भगत। दृढ़ होने के बाद अंतःकरण से परमात्मा से ही हो जाते हैं। हाँ, मिलन हो जाता है अंतःकरण से। रोती आत्मा, आत्मा रोती, वो डरती हो तो मर्यादा तोड़ने के लिए, घबराती है। भगत जी पे शुद्धि कौन करते थे? वही करते हैं। शुद्धिकरण कौन करते थे? जैसे मर्यादा वो नामदान केंद्र में जाने का वो तो एक भगत के लिए डर रहने के लिए बोला है शुद्धिकरण। है तो वही है। अंदर वो गुरुजी वो परमात्मा ने बोल दिया थे तू खंड नहीं किया है तो शुद्ध हो गया। ऐसा भी एक अनुभव परमात्मा ने सत्संग में दिया है। दोबारा नाम देते थे, पहले तो खंड हो गया, हाँ दूसरा देते उसको बोलते हैं शुद्धिकरण। री दीक्षा चलोगे, पुनरुपदेश चलोगे। क्यों चलोगे? ये सारे गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं, सार नाम लेके गलती कर रहे हैं, सार नाम लेके फिर प्रथम नाम रहे हैं। अभी फिर पवन ऐसे पवन चालू के करो, साथ फिर में मिलने से भी गलत। सत्संग वही सत्संग जाके वहाँ पर सुनेंगे, वही से वो पुस्तक सेवा करते रहेंगे। कुछ नहीं मिलेगा। प्रथम नाम, सतनाम आणि सारनाम, 4 शब्दों को दोनों नहीं रहे। चर्चा अभी नहीं हुई थी, चर्चा क्यों नहीं करने देते परमात्मा बाबू? चर्चा करेंगे चौथा स्टेप नहीं हुई। तो पहले बता दिया ये पवन भगत जी ऐसी सात्संग थी क्या है, ये सब गुरुद्रोही है, ये तो इधर तो नहीं आएंगे वो। लेकिन चर्चा चलने के बाद उनका राज खुल जाएगा तो धीरे धीरे उनकी वो भगवान के प्रति प्रेम भी कम हो जाएगा। प्रेम कम हो जाएगा, धीरे धीरे भक्ति छाट जाएंगे। फिर सेवा करने का आए वो भी नहीं आएंगे, बस भगवान उसको अंधेरे में रख के भक्ति करवा रहा है, कर लो ऐसे तो ऐसे करो।